नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्सवेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर डेली प्रैक्टिस सेशन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो, ऐसे कंसेप्ट जिन पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, उन कंसेप्ट के वीडियो आपके पास हमेशा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो आज अपन रीजनिंग के एक ऐसे ही कंसेप्ट पे बात करेंगे जो कंसेप्ट बच्चों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। कंसेप्ट है न्याय निगमन का कथन निष्कर्ष। बच्चों के लिए इतनी बड़ी बात हो गई है ये कि नई नई शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे गलत हो रहा है। क्योंकि आजकल शॉर्ट ट्रिक्स का जमाना नहीं है, अब जमाना है कंसेप्ट का। अब आप रटकर या ट्रिक्स के भरोसे एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। अब आप कंसेप्ट के भरोसे और समझकर ही कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपको ये कथन निष्कर्ष का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। उसके बाद शायद इन फ्यूचर आपके कभी इसका कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं, शेष नहीं बचेगा। और दूसरी चीज, इसमें मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में जानना चाहे, प्रैक्टिस भी करना चाहे और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करना चाहे, तो फिर यूट्यूब पर शाम को 4 बजे जो प्रैक्टिस सेशन होता है, रीजनिंग सिलेक्शन सीरीज के नाम से जो प्रैक्टिस सेशन है, उसको ज्वाइन कर ले। उस पर अभी छठे प्रैक्टिस सेशन से कथन निष्कर्ष ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो वहां पर कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस, तीनों चीजें एक साथ खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट कंसेप्ट जानना है तो ये कंसेप्ट जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप ये चीज समझ लीजिए, मैथ्स वेव जो ये प्लेटफॉर्म मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है, ये आपको आपकी हर एग्जाम के लिए 5 चीजें देने के लिए हमेशा बाउंड रहेगा, बिल्कुल फ्री। जिनमें से ये 2 यूट्यूब पे देगा, डेली प्रैक्टिस सेशन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो। प्रैक्टिस सेशन में सुबह 8:15 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है और शाम को 4 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये 2 प्रैक्टिस सेशन आपको हमेशा यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलेंगे, रेगुलर क्लासेस रहेगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो आपको फ्री मिलेंगे, इसलिए आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब की सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जाती है। ये 3 चीजें आपको एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगी। एक तो फुल सिलेबस पर मैथ और रीजनिंग के 10 टेस्ट पेपर फ्री मिलेंगे। ठीक है? उनका सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा। जो भी टेस्ट पेपर ऐप के ऊपर करवाए जा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे होगा। एक आपको जो मैंने एप्लीकेशन पर बच्चों को पढ़ाए हैं, कंप्लीट नोट्स फ्री मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिनकी पीडीएफ निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने ऐप पर बच्चों को पढ़ाए। और एक ये 15 क्लास का बैच, अप्रोचेबल बैच के नाम से, ये भी आपको फ्री मिलेगा, जिसमें कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई गई है टाइम बचाने के लिए, और एक आपको किसी क्वेश्चन के सिर्फ ऑप्शन देखकर आंसर पता करना, जिसपे अप्रोच कैसे लगाई जाती है बिना पेन उठाए, ये चीज सिखाई गई है। अप्रोचेबल बेस जो आज के टाइम कंपटीशन की सबसे बड़ी डिमांड है, ये तीनों चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। इसलिए आज ही प्ले स्टोर से मैथ्सवेव की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। अब चलते हैं अपन कंसेप्ट पे। न्याय निगमन में क्या होता है? न्याय निगमन में आपको कुछ तो कथन दिए जाएंगे और कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे, जिसमें पहली बात तो यह है कि न्याय निगमन का क्वेश्चन पढ़ते टाइम अपने आप को किसी कोर्ट के जज से कम मत समझना। कोर्ट के वकील नहीं हो आप, कोर्ट के जज हो आप। निर्णय आपके हाथ में। आपको वकीलों की दलीलें सुननी है, उन दलीलों को सारों को एक जगह इकट्ठा करके उनका सारांश निकालकर बाद में आपको फैसला सुनाना है। यही कथन निष्कर्ष है। मतलब करना क्या है, दिए गए कथनों से आपको एक कंक्लूजन समझने के लिए उन कथनों से आप एक डायग्राम का निर्माण करो, एक आकृति बनाओ दिए गए कथनों से, और बनाई गई आकृति से इन निष्कर्षों के सही या गलत होने की जांच करो। जो कथन दे रखे हैं उन कथनों से डायग्राम बना लो, बनाए गए डायग्राम से निष्कर्ष की जांच कर लो कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक है? एक तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कथन दिए जाते हैं वो हमेशा सही होंगे।
कथन सदैव सत्य होते हैं। इतना गजब तरीका सिखाऊंगा कि केवल और केवल थ्योरी में आपकी सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कथन सदैव सत्य होते हैं। इसलिए एक बात याद रखना, जो भी कथन में लिखा हुआ है इन इसका मतलब वो लो की लीक है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। कथन में कुछ भी लिख दे वो आपको सही मानना होगा। इसीलिए अगर कथन में लिखे गए किसी भी वाक्य को एज इट इज निष्कर्ष में लिख दिया गया है, अगर कॉपी पेस्ट किया गया है, तो वो हमेशा गलत होगा। कथन में लिखे गई कोई भी लाइन को निष्कर्ष में अगर हूबहू छापा गया है तो वो निष्कर्ष सदैव गलत होगा। कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कथन हमेशा सही होता है। निष्कर्ष किसके लिए होते हैं? निष्कर्ष होते हैं जांचने के लिए। इसलिए जो कथन सही है उसको दोबारा जांच के लिए भेजा गया है, इसका मतलब उस कथन पर आपको कोई डाउट है, और इसीलिए वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा। क्योंकि कथन गलत नहीं हो सकता, निष्कर्ष गलत होगा। इसलिए एक बात ये ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट आर नॉट अलाउड। इतना सा समझ लो, बात समझ जाओगे आप। कॉपी पेस्ट आर नॉट अलाउड। इसलिए सबसे पहले कथन से जब निष्कर्ष चेक करते हैं तो सबसे पहले यही देख लेना है कि ऐसा कोई निष्कर्ष तो नहीं है जो हूबहू कथन को छापा गया है, उसको डायरेक्ट गलत कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं जब अपन कथन से आकृति बनाते हैं, आकृति कैसे बनानी है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा। फिर निष्कर्ष की जांच करते हैं, तो फिर यहां पर तीन स्थितियां बन जाती है आकृति से। हो सकता है दी गई आकृति से कोई ऐसा निष्कर्ष है जो हमेशा सही हो। भाई आकृति से कोई निष्कर्ष ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल सही है, तो वो निष्कर्ष सही ही रहेगा। दी गई आकृति से आपको कोई ऐसा निष्कर्ष दिख रहा है जो हमेशा गलती हो, तो वो निष्कर्ष हमेशा गलती होगा। लेकिन बनाई गई आकृति से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी निष्कर्ष में कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी निष्कर्ष में कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो निष्कर्ष हम हमेशा संभावना व्यक्त करते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और संभावना व्यक्त करने वाले निष्कर्ष जो होते हैं ना, वो निष्कर्ष कैसे होंगे? इस टाइप के मिलेंगे आपको। कुछ ए बी है, अगर ये है तो संभावना वाला निष्कर्ष होगा कोई ए बी नहीं है। संभावना हमेशा ये बन सकती है। तो जब किस आकृति से किसी निष्कर्ष को चेक करने पर अगर किसी निष्कर्ष में संभावना व्यक्त होती है, उसको ध्यान से सुन लेना क्या करना है। अगर बनने वाली दोनों संभावनाएं निष्कर्षों में दी गई है, तब तो अपन उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। मान लो ये दो संभावना बनी रही है, दोनों की दोनों निष्कर्ष में लिखी हुई है, तो अपन फिर ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है कि या तो निष्कर्ष ये या फिर निष्कर्ष ये अनुसरण करते हैं, तब तो आप उसको सही कह सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शनों में कहीं पर भी या तो की शर्त नहीं दे रखी है, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में या तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह है कि संभावना बन तो रही है लेकिन आपको संभावना के ऊपर काम नहीं करना है। वापस बोल रहा हूं मैं, बहुत तगड़ी बात है, ध्यान से सुन लेना। अगर आकृति से कोई निष्कर्ष हमेशा सही है तो सही रहेगा, आकृति से कोई निष्कर्ष गलत है तो हमेशा गलत ही रहेगा। लेकिन अगर आकृति से किसी निष्कर्ष पे संभावना व्यक्त हो रही है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तो पहले आप ऑप्शन पे देखो। ऑप्शन में ये देखो कि कहीं या तो लिखा हुआ है क्या, या तो ये सही है या ये सही है, ऐसा लिखा जाता है। या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं या पालना करते हैं, ऐसा लिखा जाता है। पहले ऑप्शन में देखेंगे। अगर ऑप्शन में कहीं भी या तो लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप संभावना पे दिमाग ही नहीं लगाओगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि बनने वाली संभावनाएं अगर निष्कर्ष में दी हुई नहीं है तो फिर उस संभावना को हमेशा गलत ही माना जाएगा। यानी दोनों में से अगर एक ही संभावना दे रखी है तो वो गलत होगी, और अगर दोनों संभावना दे रखी है तो फिर ऑप्शन में देखना कि या तो की शर्त लिखी हुई है क्या। या तो लिखा हुआ है तब तो उसको सही कर देना, और नहीं लिखा हुआ है तो फिर दोनों संभावना लिखने के बावजूद भी वो गलती होगी, क्योंकि अगला आपसे संभावना पूछ ही नहीं रहा। पूछता तो फिर ऑप्शन में वो या तो लिखता। क्योंकि संभावना वाले कथन सदैव सही कभी नहीं हो सकते, उनमें से या तो की शर्त में
सारे सही नहीं होंगे, कुछ सही होंगे, मतलब इनमें संभावना बन रही है, तो यही निष्कर्ष, यही रिजल्ट निकल सकता है कि या तो ये सही है या ये सही है, दोनों सही नहीं हो सकते कभी। इसलिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपसे क्या चाहता है। पहली बात तो इतनी चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। अब आकृति से निष्कर्ष कैसे कैसे बनते हैं वो चीज भी समझ ली। अब रही बात आकृति की, तो मेरे भाई आकृति बनाए ना, तो ये 3 प्रकार के कथन, 4 प्रकार के आपको कथन मिलते हैं। उन चारों कथनों से अपन को आकृति बनानी है और उस आकृति से निष्कर्ष की जांच करनी है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। इसमें आपको क्या करना है, इस आकृति पे ध्यान मत दो, इन पे ध्यान मत दो, ठीक है, इन पे ध्यान मत दो, केवल एक एक डायग्राम बनाएंगे, सारी की सारी स्थितियां बनाकर देखने जितना अपने पास टाइम नहीं है। पहला कथन अगर कहीं लिखा है सभी ए बी है, इसका मतलब ए पूरा का पूरा बी में समाहित है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर सारे ए बी है तो फिर कुछ ए बी अपने आप ही होंगे, यानी सभी ए बी है, अगर ये कथन में लिखा हुआ है तो कुछ ए बी है, ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अगर संबंधित है तो फिर कुछ तो अपने आप कंफर्म ही है। और दूसरी बात, ए से बी की तरफ अंदर से बाहर अगर सभी का रिजल्ट है ना, तो बाहर से अंदर हमेशा कुछ का रिजल्ट होता है, यानी सभी का ऑपोजिट हमेशा कुछ होता है। सभी ए बी है तो फिर कुछ बी ए होगा, ये सही होगा। और इन दो के अलावा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट कभी सही नहीं होता है, और सभी बी ए है ये सही नहीं होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि सभी वाली कंडीशन में 2 ही रिजल्ट सही निकल सकते हैं। एक तो सभी ए बी है अगर ये लिखा है, तो कुछ ए बी है ये भी सही होगा, और कुछ बी ए है ये सही होगा। दूसरी बात, अगर लिख दी कुछ ए बी है, यानी एक का कुछ हिस्सा बी से संबंधित अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि अगर कुछ ए बी है ये अगर कथन में लिखा है, तो कुछ ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष हमेशा सही होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा अगर एक का बी में है तो बाकी का कुछ हिस्सा नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट इसका सही होगा। और दूसरा इसका उल्टा, कुछ का उल्टा भी हमेशा कुछ ही होता है, अगर कुछ ए बी है ये सही है, तो कुछ बी ए है ये भी सही होगा, बाकी सभी का कोई रिजल्ट सही नहीं होता है, और बी से ए की तरफ नेगेटिव रिजल्ट भी सही नहीं होता है। हो गया। तीसरी बात, कोई ए बी नहीं है, एक का कोई मान अगर बी नहीं है तो फिर कन्फर्म बी का कोई भी मान ए बी नहीं है। जब ए बी से संबंधित नहीं है तो बी ए से कैसे हो सकता है। और तीसरी चीज, अगर कोई ए बी नहीं है तो फिर कुछ ए बी नहीं है ये भी सही होगा, और कुछ बी ए नहीं है ये भी सही होगा, क्योंकि अगला कह रहा है कि दोनों ही अलग अलग है, तो फिर चाहे सारों को अलग अलग बताओ या कुछ को अलग अलग बताओ, ये दोनों बातें सही होती है। इसलिए अगर कोई ए बी नहीं है ये सही, ये कथन में लिखा है, तो कोई बी ए नहीं है ये निष्कर्ष सही होगा, कुछ ए बी नहीं है ये भी सही होगा, और कुछ बी ए नहीं है ये भी हमेशा सही होगा। और चौथी कंडीशन मेरे भाई, अगर कथन में ही कोई नेगेटिव बात बोल दी, अगर कथन नेगेटिव है तो रिजल्ट, निष्कर्ष कभी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि कथन में अगर नकारात्मक बात बोल दी ना तो रिजल्ट का आना इंपॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए अगर कथन में नेगेटिव बात है तो फिर निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष सही होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी की स्थिति में अगर सभी ए बी है, अगर ऐसा लिखा है, तो यहां से एक तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ए बी है ये अपने आप सही हो जाएगा, और एक इसका उल्टा कुछ बी ए है ये सही हो जाएगा। सभी की स्थिति में ये दो निष्कर्ष सही होते हैं। अगर कहीं कथन ये लिखा है कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, अगर ये बात लिखी है तो फिर कुछ ए बी नहीं है ये अपने आप सही होगा। और दूसरा इसका उल्टा, कुछ का उल्टा कुछ ही होता है, कुछ बी ए है ये भी सही है, ये दो ही चीजें सही होगी। और अगर तीसरी चीज यहां ये लिख दी
कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो फिर निष्कर्ष में ए का कोई भी मान अगर बी नहीं है तो फिर बी का कोई भी मान ए बी नहीं होगा। कोई बी ए नहीं है, और अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, ये भी सही होगा, और कुछ बी ए नहीं है, ये भी सही होगा। ये निष्कर्ष सही होते हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी निष्कर्ष अगर दिया जाता है तो वो निष्कर्ष गलत की कैटेगरी में ही रहेगा। ये इसका सबसे आसान और सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने बता दिया। आज के बाद कभी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में आपसे गलती ना हो। और अगर आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस चाहते हैं तो फिर YouTube पर जो शाम को 4 बजे लाइव सेशन आते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं थ्योरी भी समझाऊंगा, वहां प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपके सारे कंफ्यूजनों को खत्म करेंगे शाम को 4 बजे की यूट्यूब क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे यूट्यूब क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।